हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं ओली बोर्ड का जो लाइव टेस्ट आया हुआ है, जो कि 17 और 18 को लाइव रहेगा, उसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं। ठीक है, बिना वक्त गवाए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, रूट। ठीक है, अब देखो मैं इसे बिना सॉल्व किए हुए भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे समझो, देखो यहाँ पे जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मैं पहला एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, ये वाला। इसमें दोनों ही जगह पे क्या है, प्लस है। तो चलो दो फॉर्मूला मैं आपको याद करवाता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जरा आप ध्यान से देखो, इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। इट मीन्स यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस होने का मतलब, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है। तो जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी में आएगा, राइट। या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका मैं अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, राइट। तो इस एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें प्लस होना चाहिए, वो ए प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो दूसरा क्या होना चाहिए यहाँ पे, दूसरा इस एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट आएगा वो ए माइनस बी के फॉर्म में रहेगा। मतलब एक ए प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, एक ए माइनस बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो थर्ड ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखो, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। अब हम बिना सॉल्व किए अभी भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे देखो 4x² है। 4x² वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये ऐसा कुछ आएगा, 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तभी तो इसको स्क्वायर करने पे 4x² आएगा ना। तो ये वाला जो पार्ट है जो कि प्लस वाला आंसर दे रहा है, उसमें 2x प्लस 3 होना चाहिए, रूट 3 होना चाहिए। देखो प्लस वाला यहाँ है और प्लस वाला यहाँ है, उसमें 2x कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। कह रहा है इफ 17:16 इंटू 15 इंटू डैश 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 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू वाई, और हमसे पूछा गया है क्या, 2x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा। अब जरा समझते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर x इंटू वाई। एक्स और वाई एक पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोग को और फाइंड भी करना है हमें 2x माइनस 5, मतलब मेनली हमें x का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू हमें कब मिलेगा, जब हमें ये पता चल जाए कि इस मल्टीप्लिकेशन में कितने 3 थे, कितने 3 थे। तो 3 का जो टेबल है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें इधर से स्टार्ट करते हैं, उसमें पहला 15 आता है, तो हम उसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो उसमें 12 आएगा, 3 चौके 12, और नीचे जाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3। अब इसे टोटल 3 काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। जो भी यहाँ सॉल्व करूंगा ये 3 टू द पावर 6 इंटू समथिंग आएगा, कोई भी नंबर, वो वाई हो जाएगा। लेकिन वाई का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो पूछा गया उसमें सिर्फ एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक्स का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिला, 6। तो अब देखो 2 इंटू 6 माइनस 5, मतलब 6 दूना 12 में से 5 गया 7। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें दिया गया है वर्क डन बाय 12 मैन इज कंप्लीटेड इन 14 डेज। 12 मैन 14 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। और इसी काम को, द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 20 डेज व्हेन व्हेन डन बाय 18 मैन। यही काम को जब 18 वीमेन करती है तो उसको 20 दिन लगता है। ठीक है, तो यहाँ से मैन और वीमेन का क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 18 इंटू 20 बटे 12 इंटू 14, 6 दूना 12, छतरी का 18, दो दाएं 20, दो से और कर सकता है, 2 पंचे 10, 2 सते 14, मतलब 15/7। ये हमारा इफिशियंसी आ गया मैन और वीमेन का। अब पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट व्हेन 7 मैन एंड
3 women आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म द सेम वर्क, पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए मैन का एफिशिएंसी 15 और वीमेन का एफिशिएंसी 7, इन दोनों को इसमें या फिर इसमें किसी एक में रख देना पड़ेगा। चलो मैं ऊपर वाली फर्स्ट वाले में रख देता हूँ। तो 12 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है 15 इंटू 14 टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को 7 मैन कर रहा है, तो 7 मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया 15 सते 105 प्लस साथ में 3 वीमेन भी कर रही है, तो 7 तिया 21, तो ये हो गया 6 2 1 126। 14 नमा 126, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो 5 चौके कितना दिन हो गया 20 दिन। तो 20 दिन में वो काम खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The greatest possible length from the given option that can be used to measure exactly the lengths 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, 3 मीटर 19 सेंटीमीटर, 3 मीटर 41 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं, तो सबको हम लोग को कंप्लीटली सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 2 मीटर 9 सेंटीमीटर हो गया 209 सेंटीमीटर, 319 सेंटीमीटर और 341 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा से बड़ा मेजरमेंट का स्केल होना चाहिए जो कि इन तीनों ही लेंथ को इजीली मेजर कर सके, मतलब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को क्या करे कैंसिल कर दे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि डायरेक्टली हम लोग चेक कर ले। अगर सबसे बड़ा इन ऑप्शन में 13 दिख रहा है, ठीक है, 13 से इसको काट के देखता हूँ, 13 का 13 फिर 7 बचा 79। 13 के टेबल में 79 आता है क्या, नहीं, 13 से तो नहीं कट रहा है, मतलब 13 तो एलिमिनेट हो गया। उससे जस्ट छोटा नंबर है 11, 11 चेक कर लेते हैं। देखो 9 2 11 और यहाँ 11 में से 0 गया 11, तो ये हमारा जो है 11 से कट रहा है। इसमें देखते हैं 9 3 12, 12 में से 1 गया 11, ये भी हमारा 11 से कट रहा है। 3 1 4, 4 में से 4 गया 0, मतलब ये भी हमारा 11 से कट रहा है। तीनों नंबर 11 से कटने का मतलब हो गया इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। Two metallic balls x and y are such that the diameters of x is r and the diameter of ball y is p। देखो ये r और p जो है ना, ये दोनों डायमीटर है। क्या है ये, डायमीटर है। डायमीटर का रेशियो कितना है 15/7। जब किसी भी कोई भी बॉल्स हो, मतलब स्फेयर हो या फिर हमारा कोन हो या फिर सिलेंडर हो, उनका जब भी डायमीटर का रेशियो दिया है तो वही हमारा रेडियस का भी रेशियो होगा। क्या होगा, रेडियस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 15 और 7। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ बॉल x टू द वॉल्यूम ऑफ बॉल y। अब वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, मतलब सॉरी आर क्यू होता है। क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो है रेडियस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो निकालूं, वॉल्यूम ऑफ आर अपॉन वॉल्यूम ऑफ पी एक्स वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 का क्यू अपॉन 7 का क्यू। देखो 7 का क्यू क्या होता है 343, तो 49 वाला तो नहीं होगा आंसर, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब 15 का क्यूब करोगे तो 225 तो नहीं आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। द वैल्यू ऑफ इतना प्लस इतना प्लस इतना। देखो एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c कब होगा, व्हेन a प्लस b प्लस c जो होगा वो पाई होगा, या फिर और n पाई लिख सकते हो। मतलब या तो पाई होगा या पाई का मल्टीपल होगा, मतलब या तो 180 डिग्री आ जाना चाहिए, या 180 गुना 2 होना चाहिए, या 180 गुना 3 होना चाहिए, या 180 गुना 4 होना चाहिए, मतलब 180 का ही मल्टीपल होना चाहिए। जब ऐसा होगा उस केस में 10a प्लस 10b प्लस 10c का वैल्यू 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों को ऐड करके देखो, ये 81 है, ठीक है, 81 प्लस 32 प्लस 67, 7 2 9 1 10 के शून्य बाकी 1 8 1 9 3 12 6 18 180। इन तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आ गया। इट मीन 10a प्लस 10b प्लस 10c जो होगा 10a इंटू 10b इंटू 10c हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में, अगर नहीं पता हो तो अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखो 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 8 है, और यहाँ 25x स्क्वायर माइनस 1/25 स्क्वायर निकालना है, मतलब हमें 5x प्लस 1/5x निकालना पड़ेगा। मतलब a माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस b का वैल्यू पहले निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
तो देखो ये 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 8 है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं इसको। स्क्वायरिंग करने से हम लोग अच्छे से ब्रेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली पहले क्या लिखेंगे, देखो 5x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 64। 5x से 5x कट गया, 4 को राइट साइड भेज दो भाई। 4 को राइट साइड भेजने पे ये 64 4 कितना हो गया 68। इस 2 को भी उधर भेज दो तो अंडर रूट 68। 17 चौके 68 होता है तो 2 रूट 17 हो जाएगा। ठीक है, ये तुरंत हमें समझ में कैसे आ गया, देखो हर जगह क्या लिखा हुआ है 17 ऑप्शन में 17 लिखा है और एग्जैक्टली यहाँ भी 17 आना चाहिए, इसलिए मैंने 17 चौके 68 सोचा, 2 बाहर आ गया। अब देखो 5x प्लस 1/5x इतना हो गया और 5x माइनस 1/5x कितना दिया हुआ 8। अब इसको और इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x² माइनस 1/25x², एलसीएम LHS और RHS हो जाएगा 8 इंटू 2√17 मतलब 16√17। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द बेस ऑफ अ सॉलिड पिरामिड इज स्क्वायर शेप्ड with 75 centimeter long side. If the height of the pyramid is 20 centimeter, then find the lateral surface area of the pyramid. देखो पिरामिड पहले मैं बना रहा हूँ। पिरामिड का बेस हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। काफी अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट्स भी यूज है कैलकुलेशन में, तो वहां से आप सीख सकते हो कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इस तरह का हमारा पिरामिड बना हुआ है। देखो हाइट क्या होता है, मान लो ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से वर्टिकली एक कुछ खंबा या लाइन खींच दो इसे। ये हाइट हमारा क्या दिया है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो हमारा बेसमेंट है ये 75 सेंटीमीटर का लॉन्ग है। ठीक है, देखो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारा जो नीचे वाला जो ये लेटरल जो सरफेस दिख रहा है ये एक ट्रायंगुलर सरफेस है। लेटरल सरफेस देखो ये साइड वाला जो है ये ABCDE, जैसे कि ABC देखो या फिर ADE देखो, तो ये एक मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखेगा। ये दोनों साइड बराबर है, ये नीचे 75 है। ठीक है, इसके लिए हमें अगर ये हाइट मिल जाए तो इजिली हम इसका क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको यहाँ से एक मैच करता हूँ। ठीक है, AM ले लेता हूँ इसे मैं। तो ये एक राइट एंगल आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, AOM देखो AOM एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैं अलग से बनाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने A बना दिया, OM बना दिया। ये हमारा क्या है 20 है, ये हमारा क्या है 75/2, ये हाफ हो जाएगा ना। देखो ये पूरा 75 है, अगर उसका आधा कितना हो जाएगा 75/2, तो AM निकालना है। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अब पाइथागोरस लगाऊंगा तो हालत खराब हो जाएगा। समझो हिसाब मैं कैसे करता हूँ। 20:75/2 है। पहले तो इसे मैं 5 से काटता हूँ, 5 चौके 20 और ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 5 से 15 पचे 75। अब मैं 2 से दोनों में गुना करता हूँ, 2 से मैं दोनों में गुना करने पे ये हो जाएगा 8:15। अच्छा 8-15 जैसे आ गया तो आपके मन में 17 भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, 17 आना चाहिए कि नहीं, आ गया 17। तो हमें समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट हमें मिल गया। ट्रिपलेट मिल गया तो पहले मैं इसे क्या करता हूँ, इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये क्या था मेरा, पहले 4 था, ये था 15/2 और ये था 17/2। कोई दिक्कत, या 2 से सब में भाग दे दो। अब ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ लाना क्या था, हमें 20 लाना था ना, तो 5 से अब सब में गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 75/2 और ये हो जाएगा 85/2। कोई दिक्कत, मतलब हाइपोटेनस हमें मिल गया 85/2। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो ये ट्रायंगल है हमारा ADE, ठीक है ADE, इसका मैं एरिया अगर निकालना चाहूँ तो एरिया हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, हाफ इंटू बेस 75 इंटू हाइट कितना हो गया जल्दी बताइए, ये हो गया 85/2। अच्छा कितने लेटरल सरफेस है, 4 है, ABC ACD ADE और ABE 4 है, तो 4 से गुना कर दो तो ये लेटरल सरफेस आ जाएगा हमारा एरिया। तो 85 गुना 75 गुना कर दो भाई, 25 के 5 बाकी 2, 8 पंचे 40, 2 42, 7 पचे 5 बाकी 3, 8 से 56, 56 3 59, 5 7 9 4 13 के 3 बाकी 1 6 3 7 5। देखो आप लोग को लग रहा होगा ये कितना लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस नहीं है, मैं आप लोग को टीच कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, दैट्स वाई इतना टाइम लिया। ठीक है, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे ज्यादा सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा, 1 से सवा मिनट लगा होगा मुश्किल से। ठीक है, तो ये आप अगर प्रोसेस याद रहेगा आपको कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कितने अच्छे से किया गया है जिससे कि हमें
85/2 इजिली मिल गया। अगर आप पाइथागोरस लगाते तो 75 का स्क्वायर करते, 20 का स्क्वायर करके घटाते, फिर उसका प्राइम फैक्टर निकालते, तब आपको उसका स्क्वायर रूट मिलता। ठीक है, तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, आप ऐसे इजिली कर सकते हो समझ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। साइन ए हमारा 11 और 11 बाय इतना, तो परपेंडिकुलर हमारा 11 हो गया और हाइपोटेनस हमारा 61 हो गया। तो बेस निकाल लेते हैं, अंडर रूट 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं 25 गुना 2 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 को इसमें करता हूँ मल्टीप्लाई, 144, 144 का 12 बाहर आ जाएगा, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो 60 हो गया। बेस हमारा 60 हो गया। ओह सॉरी, इसमें देखो काफी इजी है, ये सब निकालने का जरूरत नहीं था, टाइम वेस्ट हो गया। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। और यहाँ पे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस ये प्लस हो गया और यहाँ -1 आ गया, तो आंसर -1 हो जाएगा। इतना निकालने की जरूरत नहीं है। A and B start moving towards each other from places x and y respectively. At the same time, the speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B takes 2.5 hours and x hours. Now to reach y and x respective, what is the value of x? अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। बहुत लोगों को पता होगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो अभी सीख लेना। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्स और वाई दो प्लेस है, यहाँ से दो बंदे ए और बी अपने अपने कुछ कुछ स्पीड से निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा स्पीड मैं बता ही देता हूँ। ए का स्पीड 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा का मतलब 120% हो गया, तो 120 होता है 6/5, मतलब अगर बी का स्पीड 5 होगा तो ए का स्पीड कितना होगा 6। तो ये स्पीड का हमारा रेशियो था। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये दोनों मिले कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे ए और बी क्या हो गए, मिले। मिलने के बाद ए को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2.5 घंटे लगे, 5/2 घंटे लगे। और वाई को मतलब ये बी को इस एक्स पॉइंट तक पहुंचने में हमें एक्स घंटा लगा। तो ये पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें अच्छे से समझते हैं, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड का रेशियो, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए। मतलब हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। आप ये याद कर सकते हो, ये स्पेशल केस है, जब भी ऐसा होगा ये टाइम दिया रहेगा, मिलने के बाद इसे इतना घंटा लगा, मिलने के बाद इसे इतना घंटा लगा। देखो स्पीड ऑफ ए क्या है हमारा 6 है, स्पीड ऑफ बी क्या है हमारा 5 है, अंडर रूट जाएंगे। ए को कितना टाइम लगा 5/2 घंटा, तो यहाँ 5/2 आ जाएगा, और बी को कितना लगा x घंटा, यही x निकालना है। स्क्वायरिंग अगर दोनों साइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा x/5, ऊपर 2 चल जाएगा, और ये हो गया 36/25। 25 2 से काटो 18, तो 5 तिया 15, 3.3/5। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। If the total number of females visited on वेंसडे को टोटल विजिट हुआ था 420, और वेंसडे को रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड मेल्स और फीमेल्स 3:4 है। तो पहले 420 टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिट ऑन वेडनेसडे, तो फीमेल कितना हो जाएगा 4/7, 4/7। ये वेंसडे फीमेल ऑन वेंसडे, 7 छके 42, 6 24, 240 to the total number of females visited on Monday, female on मंडे को फीमेल कितनी हो गई भाई, मंडे को 400 लिखा हुआ है, और मंडे को 5/12 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12, 4 से if total number of females visited on Wednesday exceed the total number of females on Monday by x, मंडे को 480 लिखा हुआ है, 480 है, तो 12 चौके 48 हो गया, 5 चौके 220। ठीक है, एक्सीड कितने से कर रहा है भाई 40 से, तो x का वैल्यू 40 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, 40 जो है
वो 160 का कितना परसेंट है? तो 4 चौके 16, 4 से 25, 25%। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A takes 15 days to complete the work and the ratio between the efficiency of B and C to do a work is 2:3. B and C start working together and take 12 days to complete it. सिंपल ये है, A 15 दिन ले रहा है, B और C मिल के कितना दिन ले रहा है? 12। तो 15-12 का एलसीएम हो गया 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। और B और C का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? 2 और 3, 2:3। तो 2 3 का एडिशन कितना हो गया? 5। इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल रहा है B का एफिशिएंसी हो गया 2, C का एफिशिएंसी हो गया 3। पूछ रहा है, कह रहा है इफ A स्टार्टेड वर्किंग विथ B फर्स्ट, मतलब पहला दिन A और B काम कर रहा है, एंड देन C, फिर A दूसरा दिन जो है A और C साथ में काम कर रहा है, ऑन अल्टरनेट डेज पे, एक दिन ये और एक दिन ये, इस तरह से काम आगे चलता जा रहा है। क्लियर है? तो पूछ रहा है कितना दिन लगेगा काम को खत्म होने में। तो पहला दिन देखो तो कितना काम हो जाएगा, A प्लस बी का, A प्लस बी कितना है? 6 यूनिट है। फिर A प्लस C कितने हैं? 4 3 7 यूनिट। तो मतलब पहले 2 दिन में, 2 डेज में कितने वर्क हो रहे हैं भाई? 13। टोटल वर्क हमारा कितना है? 60। 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65 हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो 13 चौके 52, अगर मैं 4 से इधर गुना कर दूं तो 4 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो 8 डेज हो गए हैं और 52 काम हो गया। 52वां काम होने के बाद 4 दिन हो गया ना, यहाँ से यहाँ 5वां दिन कौन काम करेगा? ए और सी काम, सॉरी ए और 1 2 फिर 3 4 फिर ए प्लस बी करेगा। 5वां दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना करता है काम? 6 काम करता है। तो इसमें मैं 6 काम जोड़ूंगा, इसमें मैं 1 दिन जोड़ूंगा। 58 काम हो चुका है और कितना काम बच गया? 2 काम और बचा है भाई। इस 2 काम को अब कौन करेगा? ए प्लस सी करेगा। तो किस इफिशियंसी से करेगा? 7 इफिशियंसी से। तो कुल दिन कितना हो गया? ये प्लस ये, मतलब 9.2/7 दिन। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन रुपीज 2100 अनुपम बाइज 10 पैकेट्स ऑफ आलमंड्स फॉर ₹100 ईच। तो आलमंड्स का कीमत कितना हो गया भाई? 1000। 10 पैकेट्स ऑफ पल्सेस फॉर 60 ईच, पल्स कितना हो गया? 600। एंड सम पैकेट्स ऑफ राइस फॉर ₹50 ईच, राइस हो गया 50x। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2100। तो 50x बराबर 1600 में, 2100 में अगर 1600 में घटाऊं तो 16 5 2100, तो x बराबर कितना आ गया? 10। मतलब 10 पैकेट यहाँ है, 10 पैकेट यहाँ है, और यहाँ भी 10 पैकेट ही हो गया, मतलब टोटल 30 पैकेट्स हो गया। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर आइटम? एवरेज प्राइस कितना निकलेगा? टोटल कीमत 2100 लगा और टोटल पैकेट्स कितने हैं? 30। तो 70 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ए पार्टनरशिप द इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्वती इज 3/5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ पूर्णिमा। पार्वती और पूर्णिमा का इन्वेस्टमेंट कितना है? 3:5 का। इफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्वती आफ्टर 1 ईयर इज 8460, तो पार्वती का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो। ये 3 है, 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 8460। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ पूर्णिमा? 5 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, तो ये 3 इधर हो जाएगा, 5 यहाँ चल जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 दूना 6, 0 10 1 8 बाकी 4 5 4 14, 14,100। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स आर इतना एंड इतना मीटर, दे आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक इधर चल रहा है तो दूसरा भी किधर चल रहा है भाई? इधर ही चल रहा है, ठीक है। विथ स्पीड इतना और इतना respectively, if time taken by them to pass each other is 99 seconds, then find the value of x। जब भी रिलेटिव स्पीड का केस आवे, ट्रेन का केस आवे, तो फॉर्मूला तो वही लगता है, s बराबर vt, ठीक है। इसमें s हमारा डिस्टेंस है, v हमारा डिस्टेंस मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन का एडिशन, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन का एडिशन, v हो गया रिलेटिव स्पीड, और टाइम लगता है उसको क्रॉस करने में कितना, ठीक है। तो दोनों ट्रेन का लेंथ का सम कितना हो गया? 5x प्लस 20, 30 और माइनस 10 है, बराबर रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 75 में से 65 गया 10, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18 गुना कर दिया, इंटू टाइम, टाइम 99 सेकंड दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, 9 दूना 18, 9 से 11 99।
क्लियर। 2 से काटो, 2 पंचे 10। अब देखो इसमें से मैं 5 कॉमन लेता हूँ यहाँ पे। 5 जैसे ही कॉमन लोगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 4, पाँचों के 20 होता है ना। एक 5 भी काट दो। 11 25 इधर क्या आ गया 55, और 4 को मैं अगर इधर भेज दूं -4 में तो ये 51 हो गया। क्लियर। तो x का वैल्यू हमारा 51 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ मैं। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 to 800 डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो मतलब 9 प्लस 18 प्लस डैश डैश डैश, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें कितने ऐसे नंबर होंगे जो 9 से डिविजिबल है, तो 800 को 9 से डिवाइड दे दो। 9 अठे 72, फिर 9 अठे 72, मतलब टोटल 88 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 9 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो n बराबर क्या हो गया, 88th टर्म ऐसे मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। सम और सम का जो फॉर्मूला होता है वो n/2, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर हो गया। n हमारा 88 है, 2a कितना हो गया, 9 दूना 18 प्लस n-1 मतलब हो गया 18 में से एक गया, 88 में से एक गया 87 इंटू, एक सेकेंड गाइस, तो ये हो गया हमारा 87 इंटू डी। डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये भी हमारा 9 है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 से 44 बार में कटा, इसमें से अंदर में से 9 कॉमन करता हूँ, तो ये हो जाएगा 44 गुना 9, अंदर बच जाएगा, देखो यहाँ 2 बचेगा प्लस 87 बचेगा, तो ये दोनों जोड़ कितना हो गया भाई 89। तो इसको मैं काट करके यहीं पे क्या लिख दूंगा 89। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है। इट मीन्स जो भी नंबर आएगा वो 9 से भी कटना चाहिए, और 44 है ना, इट मीन्स 11 से भी कटना चाहिए। तो 11 और 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, यहाँ पे क्या क्या है, 9 का भी पहले ढूंढते हैं। 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14, 9 से नहीं कट रहा है। 4 2 6 3 9, ये कट रहा है। 4 4 8 2 10 5 15 3 18, ये भी कट रहा है। 8 4 12 2 14 6 20 3 23, ये नहीं कट रहा है। ये दोनों 9 से तो कट रहा है, 11 से कौन कट रहा है वो देख लेते हैं। 4 2 6 3 9, 9 में से 0 गया 9, इसका मतलब 11 से ये नहीं कट रहा है, तो हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अ शॉपकीपर सेल्स ऑयल, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे भी राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस दिया, इट मीन्स ये कैलकुलेटिव है ही। अ शॉपकीपर सेल ऑयल्स एट 52 रुपये पर लीटर which he purchased at 30 rupees per liter. His weighing machine is faulty and its weight only 910 ग्राम while being sold. बेचने वक्त देखो, एक आदमी जो है 52 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक तेल को बेचता है, जो कि वो 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीद के लाया, लेकिन उस आदमी का वेइंग मशीन खराब है, जिसके कारण वो जब बेचता है ना तो 1 लीटर के जगह पे 910 ग्राम दे देता है। देखो अब उसे क्या पड़ा है ये समझो, वो 1000 ग्राम को 30 रुपए में खरीद के लाया, उसके लिए सीपी है, ये क्या है, ये सीपी। तो 1 ग्राम का वैल्यू उसे पड़ा इतना, और 910 ग्राम का वैल्यू कितना पड़ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 9 27 बाय 10, मतलब ये हो गया 27.3 रुपया, ये उसका सीपी हो गया। उसको बेच कितने में रहा है, 52 रुपये पर लीटर में। तो ऑब्वियसली हम लोग इजिली यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब एसपी मालूम है हमें इतना, तो प्रॉफिट निकाल लो भाई। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, अपॉन 11 में 7 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है हमारा 27.3 इंटू 100%। तो ये हमारा कितना हो गया समझो, ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दो भाई, 24700 को डिवाइड देना है 273 से, क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह 9 ही दिख रहा है पहले, मतलब बिना कुछ सोचे 9 से लगा दो। 9 के 7 बाकी 2, 9 7 63, 63 2 65 के 5 बाकी 6, 9 दूना 18 6 24, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 5 गया 1, ये तो कट जाएगा, इधर आ गया 0। 273 है, 130 है, इट मीन्स पहले 0 से लगाएंगे, 0 से लगाने के बाद यहाँ पे 0 0 आ गया, घटा के फिर से 130 हो गया, फिर अब पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 25 चौके 1000 होता है ना, राइट। देखो 90 पॉइंट समथिंग आया, तो यहाँ पे 90 पॉइंट समथिंग एक ही वैल्यू है, तो वो ये हो जाएगा, दूसरा होगा ही नहीं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, पी ओ क्यू 54 डिग्री दिया है, देन द मेजर ऑफ पी आर क्यू।
भाई ये एंगल निकालना है, देख लो। सबसे पहले देखो ये 54 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 27, आधा होता है। फिर ये एंगल और जो हमें निकालना है एक्स मान लेता हूँ, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है पी आर क्यू टी। तो x बराबर 180 माइनस 27, 10 में से 7 गया 3, यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए, तो 153 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। हाँ देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी। ये एंगल हमारा कितना दिया है 90 डिग्री। ए बी का वैल्यू है √21, ए सी माइनस बी सी 1 है। अब देखो बी सी को हम लोग x मानेंगे अगर, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा x+1। अगर x को राइट साइड में भेजूँ तो ए सी बराबर क्या हो गया x+1। अब इसे हमें ना ज़्यादा सॉल्व अच्छे से नहीं करेंगे, पाइथागोरस लगा के x का वैल्यू निकालते तब ऐसा करेंगे। साइन सी निकालना है ना, ये एंगल हमारा थीटा मान लेते हैं। अगर हम लोग साइन सी का वैल्यू निकालें तो इसके लिए परपेंडिकुलर √21 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है x+1। अब समझते हैं जरा ध्यान से, वेरीफाई कर लेंगे कौन सा हो सकता है। ये दोनों तो हट गया भाई पहले ही, मान लो 11 है 10 है, ठीक है। अब देखो जरा पहला या इस ऑप्शन में से कोई एक लेते हैं। अगर नीचे 10 बनाना हो, इसको 10 बनाने के लिए x को क्या लेना पड़ेगा 9। ये अगर ये 9 होगा तब तो ये 10 होगा। अगर यहाँ पाइथागोरस लगाते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 100 में से 81 गया √19 आ जाएगा। क्या ये √19 है? √21 है, मतलब ये वाला हमारा नहीं होगा। अब देखो 11, अगर मैं इसे 11 बनाऊं तो x को 10 लेना पड़ेगा। तो अगर ये 10 हो गया तो ये हो गया हमारा 11। और अब हमें अगर पाइथागोरस से इसको 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, घटा के देखो √21, तो आ गया ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। आई होप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप बेसिक से करो, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर का वैल्यू निकालो तो ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो जिसको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला से बना सकते हैं, तो मैं इसे पहले फॉर्मूला से बनाता हूँ फिर थीटा का वैल्यू पुट करके बनाएंगे, ठीक है। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक 10 में भी होता है फॉर्मूला, उसका यहाँ पे यूज नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 है। इसको अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बनाऊंगा तो ये माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। तभी यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। और माइनस cos 2 थीटा के जगह पे अगर मैं यहाँ फर्स्ट वाले में देखो, इसमें अगर मैं माइनस cos थीटा इसे बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें माइनस से गुना कर दो दोनों साइड, तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया। मतलब कि ये ऊपर चल जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत, प्लस साइन ए। अब देखो जरा मैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन ए, क्लियर। अब देखो जब मैं नीचे वाले में इसको और इसको कैंसिल करूंगा तो -1 दे देगा, क्या दे देगा ये देगा -1, क्लियर। अब देखो -1 को अगर मैं इसे गुना करूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, आंसर क्या हो गया माइनस साइन थीटा। दूसरी बात, अगर इस फॉर्मूले से नहीं बनाना चाहते हो तो थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन 45 मत पुट करना। क्यों नहीं कर सकते 45 पे देखो ये ऑप्शन सेम हो जाएगा, और ये ऑप्शन सेम हो जाएगा, तो लगाओगे किसी टिक, ठीक है। तो हम लोग कोई अलग एंगल लेंगे, ठीक है। 30 लेंगे तो साइन 30, और यहाँ पे साइन 30 -1/2 -1/2 आ जाएगा, √3/2 -√3/2, सारे अलग वैल्यू है ना। तो 30 पे ले लो भाई, 2 इंटू साइन 30 1/2 होता है तो 1/4 -1 अपॉन कॉस 30 होता है हमारा √3/2, और ये होता है 1/2, क्लियर, प्लस साइन 30 1/2। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ऊपर हो गया देखो -1/2 हो गया, नीचे हो गया √3 -1/2 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, तो इससे ही कट ही गया। तो ये हमारा वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया भाई ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1/4 -1 प्लस साइन, ठीक है। 30 हम लोग पुट किए हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ हमारा बच क्या गया -1 अपॉन √3 -1 प्लस 1/2। अब इसको रेशलाइज अगर करूँगा मैं तो नीचे हो गया 2, और यहाँ हो जाएगा √3 + 1,
मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो क्या आ जाएगा, -√3 -1 बाय 2, सॉरी +1/2। तो यहाँ से 1 से 1 कट ही गया, तो ये आ गया -√3/2। ठीक है, उसके बाद साइन ए की जगह पे 30 डिग्री पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, कहीं कुछ गलती हो गया क्या, ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैं गलती कर दिया, यहाँ पे साइन था ना, साइन थीटा है, तो ये साइन वाला साइन से कट जाएगा, तो बच क्या गया यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं। ठीक है, सॉरी इसके लिए भाई, थोड़ा यहाँ पे मैं गड़बड़ लिख गया। अब जैसे यहाँ पे एंगल पुट किया तो मैंने आंसर -√3/2 आया ना, तो थीटा की जगह पे 30 रखने पे पहले ऑप्शन में ये आ जाएगा -√3/2। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000। 50,000 रुपया लिखा हुआ है, 16% पर एनम है, हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, ये 8% रेट यूज करेंगे, टाइम एक ईयर से तो 2 टाइम्स यूज करेंगे इसको, तो ट्री मेथड से बनाते हैं। तो इसका 8% निकालूंगा मैं, तो 2 जीरो काटेंगे, 8 पंचे 40, मतलब 4,000। दूसरे साल में मतलब 6 महीने के बाद, दूसरे साल का मतलब हो गया 6 महीने बाद, जो फिर ब्याज आएगा इसका, तो वो 4,000 आएगा, और साथ ही साथ इस पे फिर लग जाएगा 8%, 8 चौके 32, मतलब 320। तो 4,000 4,000 8,320, 8,320 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए और बी जो है 60 डिग्री है, तो सी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया है ए बी सी। डी एंगल जो है ना 90 डिग्री है, डी इज ए पॉइंट ऑन लाइन बी सी। अब यहाँ पे इसको अच्छे से लिखना चाहिए, ए डी बी या ए डी सी 90। ठीक है, ऐसे लिखने से कंफ्यूजन होता है कि डी 90 डिग्री कहाँ से बना रहा है, कौन सा एंगल लूँ। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तब ये पॉइंट क्या आ जाएगा, डी 90 डिग्री। डी बी की जो वैल्यू है वो 2 है, और डी बी 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स जो है बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो साइड हमारा 4 आ गया भाई। और पूछा है एडी का लेंथ, तो एडी का लेंथ का फॉर्मूला भी जानते हैं हम लोग, √3/2 इंटू साइड, 2 से अगर मैं काटूँ तो 2√3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ मार्बल्स इन जार ए एंड जार बी इज 2400। ठीक है, and the ratio of numbers of marbles is 9:11 respectively. How many marbles have been taken from jar A and jar B so that the ratio in the number of marbles is 2:5? देखो, एक जार ए है, एक जार बी है, दोनों में कुछ कुछ कंचे रखे गए हैं, इन दोनों में अभी कुल मिला के 2400 कंचे हैं। दोनों में से समान संख्या में, दोनों में से समान संख्या में क्या किया गया, मार्बल्स को बाहर कर दिया गया है। तो अब जो मार्बल्स बचे हैं ना वो 2:5 रेशियो में। अच्छा, कुल मार्बल्स अगर निकाला जाएगा, उन दोनों का रेशियो का सम कितना हो गया, 7। तो जो भी मार्बल्स यहाँ बचे कुचे हैं ना, वो 7 का मल्टीपल होगा। किसका होगा, 7 का मल्टीपल। आई होप ये क्लियर होगा, 7 का मल्टीपल। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्शन मेथड से। 2400 में से पहले अगर एक में से 1020 निकाला गया है, तो दोनों में से कितना निकल जाएगा, 1020 गुना 2, मतलब 2040, घटाओ 0 6 3, 360। 360 क्या 7 से डिबल है, नहीं है, 7 पचे 35 होता है, तो पहला ऑप्शन छट गया। अब 2400 माइनस 810 गुना 1620 होता है भाई, ये 0 गया, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 6 गया 7, 780 क्या 7 से कटेगा, नहीं, 7 एकम 7, फिर एकम 7, 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर 2400 में अगर 9 दूना 1840 में घटा दूं, 0 6, 13 में 60 गया 5, तो 7 अठे क्या होता है भाई 56, तो ये हमारा कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर 2400 उसको भी देख लेते हैं, लास्ट वाला, 8 दूना 1600, और 8 दूना 16, 1760, घटाओ अगर 0 4, 13 में 7 गया 6, 7 के टेबल में 64 आता है क्या, नहीं 63 आता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द मार्क प्राइस of an article in two different shop is P. Shop A offers a discount of 15%, 50%, and Shop B offers two successive discount of 40% and 10%. Find the value of P if the difference between the discounts given by them shop is 400. Easy है, एक 50% का छूट दिया, दूसरा दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 40 और 10 का, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो 40 प्लस 10 माइनस 40 गुना 10/100। 40 10 50, 50 में से 4 गया
46%। तो इसका और इसका डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो ये 4% हुआ, और इस 4% का वैल्यू 400 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया भाई, 100। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 00। तो पी पी का मतलब क्या हो गया, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस, सॉरी क्या निकालने का है, ये दोनों दुकानों में दी गई छूट के बीच का अंतर 400 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पी है, तो पी का मान हमारा कितना हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा निकला क्या है, डिस्काउंट प्राइस इतना, मार्क प्राइस, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 10,000, ये मार्क प्राइस ही निकला है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन एन इंस्टीट्यूट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु लर्न डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस। 11% जो है जावा लर्न करता है, 26% C++, 16% जो है पाइथन, एंड 15% जो है PHP लर्न करता है। बच गया 96। तो पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द इंस्टीट्यूट। देखो 11% प्लस 16, 11 16 कितना होता है भाई, 37। 37 10 47, 47 53, 53 10 63, 63 5 68। 68% बचे तो उधर कंप्लीट हो गए, बच कितने गए, 32% बचे। 32% बचे 96 है, तो 1% बच्चे 3 हो गए, तो 100% बच्चे कितने हो जाएंगे, 300। तो टोटल बच्चे कितने इंस्टीट्यूट में, 300। इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।